प्रदेश खुलासा में आपका स्वागत है। आओ मिलकर कसम यह खाएं, अपने घर आंगन पेड़ लगाएं, घटती सांसों को जीवन दें, धरती को फिर से नवयौवन दें। पर्यावरण जनजागरण के विशेष संदेश और प्रदेश खुलासा की आत्मीय व तीखी संपादकीय टिप्पणी के साथ तैयार विस्तृत समाचार आलेख। मक्सी में एक पौधा लगाएं, अपना जीवन स्वयं बचाएं मुहिम। नगरपति हनुमान मंदिर महिला मंडल ने किया वृक्षारोपण, रोपे पौधे। मंदिर परिसर के बाहर महिलाओं ने लिया पौधों के संरक्षण का संकल्प, नई पीढ़ी को दिया पर्यावरण संवर्धन का संदेश। भूपेंद्र सोनी की विशेष रिपोर्ट। मक्सी शाजापुर। इंदौर से शुरू हुई पर्यावरण संरक्षण की पावन अलख अब मालवा और समूचे मध्य प्रदेश के कोने कोने में अपनी चमक बिखेर रही है। प्रदेश खुलासा लाइव न्यूज द्वारा सामाजिक सरोकारों के तहत चलाई जा रही एक पौधा लगाएं, अपना जीवन स्वयं बचाएं मुहिम से प्रेरणा लेते हुए मक्सी में एक बेहद सराहनीय धार्मिक और सामाजिक आयोजन संपन्न हुआ। यहाँ नगरपति हनुमान मंदिर महिला मंडल द्वारा मंदिर परिसर के बाहर गरिमामय वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस भगीरथ प्रयास का मुख्य उद्देश्य समाज में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जनजागरण करना तथा अधिक से अधिक लोगों को वृक्षारोपण के लिए प्रेरित करना था। विभिन्न प्रजातियों के पौधों का हुआ रोपण, महिलाओं ने लिया संरक्षण का संकल्प। इस पावन अवसर पर महिला मंडल की सदस्यों ने मंदिर परिसर के आसपास की खुली भूमि पर विभिन्न प्रकार के छायादार और औषधीय पौधों का रोपण किया। महिलाओं ने केवल गड्ढे खोदकर पौधे ही नहीं रोपे, बल्कि उन्हें बड़ा करने और उनके पूर्ण संरक्षण का अटूट संकल्प भी लिया। कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं, युवतियों और बच्चों को संबोधित करते हुए महिला मंडल की वरिष्ठ सदस्यों ने वृक्षारोपण के वैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में तेजी से हो रहे जलवायु परिवर्तन, असमय मौसम के बदलाव और बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए अधिक से अधिक वृक्ष लगाना अब एक शौक नहीं, बल्कि इंसानी वजूद को बचाने की सबसे बड़ी जरूरत बन गया है। वृक्ष हमें न केवल शुद्ध प्राणवायु, ऑक्सीजन, शीतलता और स्वच्छ वातावरण प्रदान करते हैं, बल्कि वे धरती के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने में भी रीढ़ की हड्डी के समान भूमिका निभाते हैं। जन जागरण विशेष। प्रकृति की रक्षा, हमारी सुरक्षा, नागरिकों के लिए शिक्षाप्रद एवं प्रेरणादायक विचार। प्रकृति हमारा सबसे बड़ा धन है। यदि हम पर्यावरण की रक्षा करेंगे तो पर्यावरण भी हमारी रक्षा करेगा। स्वच्छ हवा, निर्मल जल और हरे भरे वृक्ष ही स्वस्थ जीवन की असली आधारशिला हैं। आम जनता को प्रकृति के प्रति जवाबदेह बनाने के लिए समाज को इन शिक्षाप्रद विचारों को आत्मसात करना होगा। एक पेड़ 100 सुखों के बराबर होता है। पेड़ न केवल छाया देता है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को शुद्ध हवा का अनमोल उपहार भी सौंपता है। जल, जंगल और जमीन, यही जीवन की असली पूंजी है। कंक्रीट के जंगलों के बीच अगर हमने इन 3 बुनियादी तत्वों को खो दिया तो मानव सभ्यता का अंत निश्चित है। धरती हमें पूर्वजों से विरासत में नहीं मिली, बल्कि इसे हमने अपनी आने वाली पीढ़ियों से उधार लिया है। उधार ली गई इस सुंदर धरती को हमें उसी रूप में हरी भरी करके बच्चों को लौटाना होगा। पर्यावरण संरक्षण केवल एक सरकारी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि मानवता का सबसे बड़ा धर्म है। स्वच्छ पर्यावरण ही एक स्वस्थ समाज और समृद्ध राष्ट्र की वास्तविक पहचान होता है। नई पीढ़ी को संदेश। प्रत्येक व्यक्ति लगाए कम से कम एक पौधा। महिला मंडल की सदस्यों ने मक्सी की युवा और नई पीढ़ी का आह्वान करते हुए विशेष संदेश दिया कि हर व्यक्ति को अपने जीवन के महत्वपूर्ण पड़ावों जैसे जन्म दिवस, वैवाहिक वर्षगांठ या परिजनों की स्मृति पर कम से कम एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए और उसकी तब तक देखभाल करनी चाहिए जब तक वह एक मजबूत पेड़ न बन जाए। कार्यक्रम के समापन पर उपस्थित सभी नागरिकों ने सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग पूरी तरह बंद करने, जल संरक्षण करने और हरित पर्यावरण के निर्माण के लिए निरंतर काम करने की सामूहिक शपथ ली। प्रदेश खुलासा के तीखे सुलगते सवाल। 1. क्या मक्सी नगर परिषद और प्रशासन केवल विश्व पर्यावरण दिवस पर ही बजट ठिकाने लगाने का काम करते हैं? जब समाज की महिलाएं और धार्मिक मंडल बिना किसी सरकारी मदद के आगे आकर अपनी आस्था के केंद्रों के बाहर वृक्षारोपण कर रहे हैं, तो मक्सी नगरीय प्रशासन का बागवानी और पर्यावरण विभाग क्या कर रहा है? शहर के सार्वजनिक पार्कों और सड़कों के किनारे लगे पौधे देखरेख के अभाव में क्यों सूख जाते हैं? 2. सार्वजनिक जमीनों पर पौधारोपण करने वाली संस्थाओं को प्रशासन ट्री गार्ड और पानी की सुविधा क्यों नहीं देता? आम नागरिक अपने पैसों से पौधे खरीद कर लगा तो देते हैं, लेकिन बेसहारा मवेशियों से उनकी रक्षा के लिए ट्री गार्ड का खर्च उठाना हर किसी के लिए संभव नहीं होता। क्या स्थानीय प्रशासन सामाजिक संस्थाओं को बुनियादी संसाधन उपलब्ध कराने की कोई पारदर्शी नीति बनाएगा? प्रदेश खुलासा की विशेष संपादकीय टिप्पणी। धार्मिक आस्था जब सामाजिक सरोकार बनती है तो धरती पर हरियाली का स्वर्ग उतरता है।
मक्सी के नगरपति हनुमान मंदिर महिला मंडल द्वारा किया गया ये वृक्षारोपण कार्यक्रम इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि हमारी सनातन संस्कृति में प्रकृति को माता का दर्जा क्यों दिया गया है। मंदिर की चौखट से उठी यह गूंज पूरे शाजापुर जिले के लिए एक बेहतरीन नजीर है। प्रदेश खुलासा इस सराहनीय कार्य के लिए महिला मंडल की सभी सजग बहनों के जज्बे को नमन करता है। प्रदेश खुलासा मक्सी नगर परिषद के मुख्य नगरपालिका अधिकारी सीएमओ से यह पुरजोर मांग करता है कि मंदिर परिसर के बाहर रोपे गए इन पौधों की सुरक्षा के लिए तुरंत सरकारी खर्चे पर ट्री गार्ड उपलब्ध कराए जाएं और वहां नियमित टैंकर से पानी देने की व्यवस्था की जाए। इसके साथ ही मक्सी के प्रबुद्ध नागरिकों से भी यह अपील है कि वे आइए अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं, जल बचाएं, प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करें और इस प्रकृति को सुरक्षित रखने का संकल्प लें। आपका आज का एक छोटा सा प्रयास आने वाली पीढ़ियों के लिए खुशहाली का सबसे बड़ा वरदान साबित होगा। प्रदेश खुलासा पर्यावरण संरक्षण की इस राज्यव्यापी मुहिम को अपनी लेखनी के माध्यम से जन जन की आवाज बनाने के लिए सदैव संकल्पित रहेगा। रिपोर्ट भूपेंद्र सोनी, प्रदेश खुलासा लाइव न्यूज, मक्सी शाजापुर। खबर भी, असर भी, लोकतंत्र की रक्षा भी। भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन है, यदि हम पर्यावरण की रक्षा करेंगे तो पर्यावरण भी हमारी रक्षा करेगा। स्वस्थ हवा, निर्मल जल, हरे भरे वृक्ष और संपूर्ण प्रकृति स्वस्थ जीवन की आधारशिला है। एक पेड़ को सूपों के बराबर होता है। आज लगाया गया एक पौधा आने वाली पीढ़ियों को जीवन का उपहार है। जल, जंगल और जमीन यही जीवन की असली पूंजी है। धरती हमें विरासत में नहीं मिली, इसे हमने आने वाली पीढ़ियों से उधार लिया है। हर व्यक्ति यदि एक पेड़ लगाएगा और उसकी देखभाल करे तो धरती फिर से हरी भरी हो सकती है। पर्यावरण संरक्षण केवल जिम्मेदारी नहीं बल्कि मानवता का सबसे बड़ा धर्म है। स्वच्छ परिणाम पर्यावरण की स्वस्थ समाज और समृद्ध राष्ट्र की पहचान है। आइए अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं, जल बचाएं, प्लास्टिक का कम उपयोग करें और प्रकृति की सुरक्षित रखने का संकल्प लें। यदि आने वाली पीढ़ियों के लिए सबसे अनमोल उपहार। जय श्री राम।